प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दी हो? उन सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गए हूँ। अरे, अगासुर की
देख कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी शीघ्र? अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था। पिछले 1 वर्ष में जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगा। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जिंजू, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके
आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा गाना बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो माखन चोर बन के चला आऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भावों में और आप सबके हृदय में। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है। वो एक मां ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी मां की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा।
श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कितना आनंद आएगा जब वो मुझे दंड देने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी और मैं उस डर से सभी दिशाओं में भागता फिरूंगा। और फिर जब वो थककर हाँफते हाँफते रुक जाएगी तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसकी ममता भरी गोद में समा जाऊंगा। प्रभु, एक प्रश्न है। माँ और संतान के अद्भुत रिश्ते के इस आनंद को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी माँ के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा।